उसको नौकरी देना। जब उसके साथ काम कर रहे थे सर, आज वो इसके सामने आए, उसको इंसाफ देना। पुलिस को सामने करते जब भी देखा, पुलिस को सामने करो, FIR करो, इसको इंसाफ दो, इसकी टांगें कट गई है, वो मुलाजिम जो उनको लाओ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अंदर। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ आज इस वक्त जो है सब डिवीज़न ठाठरी के अंदर जो है एक एहतजाज हुआ। इनने चक्का जाम करने की कोशिश की, उसके बाद इंतज़ामिया इनके पास गई और ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इस वक्त जमा है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नौजवान है, जिसकी 2 टांगे जो है एक हादसे के दौरान यहाँ पर काम करते हुए, म्यूनसिपलिटी का काम करते हुए चली गई थी। ये उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, इनके वालिद साहब अभी यहाँ पर थे। तो आपको बताते चलें कि कम से कम 6-7 महीने पहले ये हादसा पेश आता है ठाठरी के अंदर और यहाँ पर जो है काफ़ी एश्योरेंसेस इनको दी जाती हैं और उसके बाद जो है इनको जो एश्योरेंसेस दी गई थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद जो ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुए, ऐसा इनका कहना है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग रिलेटिव ज़रा सर आप सामने आए। ये एक रिलेटिव हैं इनके, ज़रा बताएं कि आज क्यों मजबूर हुए आप प्रोटेस्ट करने पर। सबसे पहले हम आपका चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि जो मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये हादसा कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हुआ था, जिस समय यहाँ के मौजूदा अफसर लोगों ने हमसे वादे किए थे कि इस बच्चे को जो किसी भी खाते में था, इसको हम नौकरी भी दिलाएंगे, प्लस इसका जो इलाज है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बीच में हम अफसर लोगों ने भी मदद की, लेकिन कुछ अरसा से जो है ये लड़का बिल्कुल बेकार है और बेपसंदा हो चुका है क्योंकि इसको दवाइयों पे भी बहुत खर्चा जो आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहा कि जनाब हम बहुत मजबूर हैं, मजलूमों पे आप नज़र डालिए क्योंकि अभी जो हमारा बच्चा है चलते फिरते आप लोगों की वजह से जो मजलूम हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 6-7 महीने कबल जो है म्यूनसिपलिटी का काम करते हुए एक जो है डंपर ऐसे कुचल देता है और उसकी 2 टांगें उस हादसे में चली जाती है। उसके बाद जो है सर्जरी के ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों टांगें जो है काट दी जाती हैं। फ़िलहाल ये रिलेटिव्स कुछ अभी तहसीलदार साहब से बात कर रहे हैं और यहाँ पर फ़िलहाल तहसीलदार साहब आए हैं, SHO साहब आए हुए हैं और ये इनसे बात कर रहे हैं और फ़िलहाल इनके कुछ मांगे जो सुनी जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनकी मांगे कब पूरी की जाएंगी। फ़िलहाल देखिए ये रिपोर्ट। वो निकालो यार, एम्बुलेंस निकालो, बाकी लोग वहाँ से। पुलिस ने हमें इंसाफ दिया, DC साहब ने हमें इंसाफ दिया और डिपार्टमेंट ने दिखाया। जब तक DC साहब यहाँ पे आएंगे नहीं और फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। ऑफ कैमरा बात कोई नहीं आज करेगा, ऑन कैमरा बात चलेगी। हमें ADM साहब रिटर्न में लिख के दे जो इसका इलाज जो अब इलाज तो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये बेचारा गिर चुका है। इसके छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे? आज हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम ये वे उमर अब्दुल्ला साहब की तरह खाली वादे करते हैं, हमें वादे नहीं, हमें काम चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब भी वादे करते हैं, घर घर में नल होगा, नल में पानी होगा। हमें वो पानी नल नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। देखिए सर, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, आज बात भी तो सुनो ना, बात सुनो ना मेरी, सुनना मेरी बात। हम कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं आपसे? नहीं सर, बस हमने की जबरदस्ती? आज तक जबरदस्ती की? मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि लोग सफर करेंगे, आप लोग सफर कर रहे हैं। मैं मुझे हमें आपाइज के साथ 4-5 महीने सफर किया मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। नहीं, बट ये इससे मसला हल नहीं ना होगा। आप बाकी लोगों को सफर करवाओगे वो भी तो गलत है। एक बात है ना, लेकिन मसला ये है, ये बंदा जो है ट्रक के नीचे जाता है म्यूनसिपलिटी का काम करते करते रात को, ठीक है। उसके बाद हमने भी इसको कवर किया। अभी इसकी दोनों टांगे कट जाती हैं, इसकी टांगे तब कट जाती है। कटने के बाद हमने यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के साथ बात की, ये खड़े थे, उनको कहा कि अगर ये बंदा आपके साथ काम कर रहा था और कर रहा था, रात को इसको भेजा गया और उसके बाद जब इसकी टांगे कटती हैं, उनने कहा कि हम इसको चौकीदार। ये आज तक मतलब मेरे होते की बात है। ये SDM साहब से भी मिला है, DC साहब से 3-4 बार मुलाकात इसकी हुई है। यही तो कहने वाले हैं, यही तो कहने वाले हैं। ने बोला इसको बुलाएंगे। सुनो मेरी बात, अगर कहीं लिखित में हो जाए, थोड़ा बहुत डिले हुआ है, मेरी बात थोड़ा बहुत डिले हुआ है, रोड थ्रू करवाइए, मैं रोड नहीं रुकूंगा।
खाली रोड थ्रू करवाइए इसको सर साइड पता क्या मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस को फिर बाद में करती है, मोहरा बनाती है। उनका काम था इसको नौकरी देना, जब उसके साथ काम कर रहे थे आएंगे सब लोग यहीं। आज वो इसके सामने आए, इसको इंसाफ देना। पुलिस को सामने करते जब भी देखा पुलिस को सामने करो, एफआईआर करो, इसको इंसाफ दो। इसकी टांगे कट गई है, वो मुलाजिम जो उनको लाओ यहाँ पे, कहाँ है वो मुलाजिम? ये बंदा ये इसके साथ नाइंसाफी नहीं, बर्बादी की है इसने। किसकी वजह से? इंतजामिया की वजह से। और आज आके आप बताते हैं लोग तो इंतजामिया सफर करा रही है। अब इंतजामिया सफर इस चीज की टांगे नहीं, कहाँ जाएगा ये? बच्चे इसके बलक रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात सुनो, मैं खाली ये चीज बता रहा हूँ, आप थोड़ा साइड इसको बिठाएंगे, हटेंगे नहीं सर ये पिछले 6 महीने से साइड है। रोड से हटेंगे, खाली रोड आप थ्रू करो, यहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर एक काम कीजिए, जब ये तक- आपका क्या देखो, सोचा? कंटिन्यू ड्यूटी मदीन डेली सुई हैदर खातिर नौकरी दी मगर हम कैसे रोजगार पर शिर कोई कैसे नहीं हम कोई कैसे नहीं शिर जाननाउन ठेकेदार ते ठेकेदार ये अन्नामन Onun koşuyor. एचडीएम साहब आराम से साहब के मौके पे बात सुनो मेरी, मसला ये है, ये बंदा पिछले 6 महीनों से वेट कर रहा है साइड पे घर पे कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन आज इंतजामिया की लापरवाही की वजह से, इंतजामिया की लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये रोड में खड़ा है और इंतजामिया आके पुलिस को खड़ा करती है। फिर आगे म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल कमेटी म्युनिसिपल कमेटी आपको नहीं दिख रहा सर? हमें पता है, चलिए रोड खोलो। रोड नहीं खुलेगा सर, रोड नहीं खुलेगा। क्या सुनो मेरी बात, तुम्हारी बात पहले भी हुई ना, यहाँ सुनो, खाली पहली बार रोड में उतरे हम, पहली बार रोड में उतरे हम, हमने आज तक कानून के दायरे में काम यार किया। रोड खाली रोड छोड़ो, रोड से हटने को नहीं बोल रहा हूँ, किससे तुझे आदत दिया था खाली खाली रोड सर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? सर गुंडागर्दी को हम आज तक सर हम रोड में आए, आज तक हम रोड में आए नहीं आए, 5-6 महीने से क्या हो रहा है हमारे साथ? चलो हटो पीछे, चलो सर बदले टांगे दे दो, जिससे उठाया रात को मेरे भाई को टांगे दे दो। खाली साइड पे करो इसको, हम कोई डिसाइड देंगे और रोड मेरे भाई के टांगे दे दो, हम बच्चे दरगुजार हैं। और तुम्हारे साथ में इधर खड़ा हो सर यार। एसएचओ साहब ने भी मना किया हमारे पास, ये रपट है। देखो क्या मना किया? देखो इस पे लिखा क्या है, आप बताओ ना क्या मना आपने भी किया? कोई इंक्वायरी की हमारे बारे में? यार हमने पर्चा दिया हुआ है, हमने कार्रवाई किया, चालान किया उसके खिलाफ। मेरे पास जिसको मैंने चाबी दी है कोई नहीं हटेगा, कानून के बदले रोड थ्रू करो, यहाँ पे मौके पे मैं इधर साहब कह रहे हैं आप ड्रामा कर रहे हैं। 6 महीने से हमने बात ड्रामा कोई नहीं कर रहा, दिख रहा सामने। हाँ दिख रहा है ना, ड्रामे वाली बात अगर नहीं है। इसको खाने के लिए होता मगर ये तरीकेकार भी गलत है। सर तरीकेकार गलत है, मजबूर है ना सर, करे क्या? खाली रोड सर एक मिनट खाली रोड थ्रू करने के लिए बोल रहा हूं। मेहरबानी रोड थ्रू करो, अब मैं बात मौके तो पे सुनिए ना सर, मैं मौके पे रोड हूं। करेंगे खाली हमारी रोड है, हमारा हमें क्या रोड ड्रामा कर रहे हैं आप? कौन दफ्तर में रोज चक्कर लगा रहा है? सर आप मुझे बोलो, और आप मुझे बोलो वो कौन सा खबर करता हूँ आप यहाँ बैठने से पहले आज मेरे पास आए। सर आप दे दो टांगों के बदले टांगे, जिस टाइम इसको बोला तहसीलदार और एचएम साहब ने रात के लिए काम करो, आप इसको दे दो टांगों के बदले टांगे, बस हमें कोई फोटो नहीं देखो, ऐसा तो नहीं हो सर, बदले टांगे दे दो। मैं कहता हूँ साइड तो दूर बच्चे डाल रहे हैं, दूर रखे। सर मैं आपसे
हेलो सर बच्चे जा रहे, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा अभी तक हम चुप थे। कल कहा हमारे पास कोई पे नहीं है, डीसी साहब ने बोला इसको पे दे दो। आज तक हम रोड में आए हैं, सारे दे देंगे। आज तक हम रोड में आपके पास आए, ठीक है ना, हम कहते हैं अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। डीसी साहब जब पहुंच जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपका जो निर्देश था वो पहुंच के आगे रोड थ्रू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से हट के घरों में जो हमारे पास, मैं मानता सर, जो हमारे पास भीख का पैसा था वो खत्म हो चुका है। अब इनके घर में रोटी भी नहीं चल रही है। तहसीलदार साहब तो करियो सब आप चीज जी सर एस्कॉर्ट साइड पर रखो इसको। आप लोग भी यहाँ पे एस्कॉर्ट प्रोटेस्ट हुई समझ को नहीं किया। हम एक मिनट एस्कॉर्ट हुई सर जनाब, हम आपके दायरे में चले, आपके दायरे पे नहीं कोई प्रोटेस्ट किया आज नहीं बहुत सारा किया हुआ है, इनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। सबके 4 तोला चावल दे दिया, 4 तोला चावल दे दिया, वो इंसाफ हो गया हमें। 7 महीनों में 4 तोला चावल आया है हमें, और कुछ नहीं आया है हमें। जब तक डीसी साहब यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक हम ये धंधा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल जब तक वो मेरे बच्चे की टांगे नहीं मिल जाएंगे तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। कोई हमें पैसा नहीं चाहे, कोई तनख्वाह नहीं चाहे, हमें बच्चों की टांगे चाहे। आप मुझे बच्चों की टांगे चाहे, टांगे चाहे हमें, अब इंसाफ चाहे हमें। इसको दो साइड ठीक है, जो ठेकेदार था उसको डिस्क्वालीफाई करके वो हटा दिया। अब नए के लिए टेंडर डाला हुआ, नया कोई ठेकेदार आप लोग में से दो लोकल को इंटरेस्ट शो करो, हमें क्या है? ये म्यूनसिपल वाले कमेटी वाले कभी बताते ही नहीं है। वो वो तो बाहर जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं म्यूनसिपालिटी में जाते हैं वो सारे बाहर जाते हैं। सीधी बात जो है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। इधर पेशाब खाना है, इधर पेशाब करने के लिए रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बस उनका वो हिसाब बैठा दफ्तर में हमें कोई नहीं मिलता है। झाड़ू उनको फिर से लाया, मैंने बोला उस वक्त अख्तर साहब से कि इसको भी लगाए थे ना। एक चीज मुझे जी सर नहीं बता रहे, मेरे को मुझे नहीं जानना। ये कह रहे थे कि जब में लड़के लगाए हाँ सर, उनके साथ निकाले, वो तो हमने बोला था इसकी वाइफ को लगाए। वही तो जो सर उनके साथ वो सब ठेकेदार था, वो भी निकाले। अगर उसी में लगा लेते हैं हम अभी निकल जाएंगे। अश्वमीर का मुझे कोई नहीं पता। एसडीएम साहब के पास फिर गए सर, इसी का याद तो बताओ कि भाई इसी का हर बार आपकी डीसी साहब से बात हुई है। हमारे पास आओगे तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ से बैठे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या मसला है? साਡਾ भी यही मसला है। मेरी बात सुनो, ये बात बच्चे की टांगे काटी गई है, ये लोग क्या जानेंगे? मैं जेल में नहीं हूँ, लगा देंगे। मैं जेल में नहीं हूँ। इसको उठाना दूं, ये उठाना।
मैं मना नहीं करता से इससे टांगे मैं भी काटूंगा नहीं टांगे वैसे इसकी टांगे काटी और 7 महीने की तनख्वाह भी देंगे ना अभी दे दो अभी और वो इधर भी दिखाओ मैं जो डीआईजी साहब के पास पुलिस के खिलाफ जाएंगे हम जाएंगे हमें आता है चलाओ इसका नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंज़र अयूब। यहाँ पर अभी चक्का जाम जो है एक फैमिली की जानिब से हुआ था। आप जानते हैं कुछ महीने कबल एक म्यूनसिपलिटी एम्प्लॉय की यहाँ पर जो है हादसे के दौरान उसकी 2 टांगे जो है चली गई थी और इस वक्त हम देख सकते हैं इसको जो है यहाँ पर इस वक्त तहसीलदार साहब आए थे और फिर से तहसीलदार साहब ने वादा किया कि मैं लिख के रिटर्न में दूंगा कि कल तक इसको नौकरी पे लगाया जाएगा, वरना फिर आप धरना कर सकते हैं।